तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज की वीडियो में हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम यूनिट 2 करेंगे जो कि है डिटर्मिनेंट्स एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग का टॉपिक 5 मेमोरी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेमोरी बेसिकली होती क्या है। मेमोरी जो होती है वो एक हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैं इसका सिंपल से वर्ड में डिस्क्रिप्शन दूँ या फिर डिस्क्राइब करूँ तो इसे हम बोलेंगे आइडियल रिवाइवल। यानी कि जब भी हम कोई चीज़ हमें याद आ जाए, हम रिवाइव कर पाएँ किसी थिंग को, ऑब्जेक्ट को या एक्सपीरियंस को, या इमेजिन कर पाएँ किसी इवेंट को, तो उसको हम सिंपल वे में बोलते हैं मेमोरी। ठीक है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, इसका सिंपल से मीनिंग याद करते हैं। सेकंड, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रोसेस ऑफ मेमोरी। क्या प्रोसेस होता है मेमोरी का। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस होता है लर्निंग। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है मेमोरी का। किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसे लर्न करना। किसी भी चीज़ को लर्न करे बगैर हम उसे मेमोराइज नहीं कर सकते। सेकंड स्टेप है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक के रखना या प्रिजर्व करके रखना अपने माइंड में, और फिर कुछ टाइम बाद जब उसकी ज़रूरत पड़े तब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं जो कि है रिकॉल। यानी सिचुएशन के टाइम पे, से एग्ज़ाम में हमें रिकॉल करना होता है, हम किसी इवेंट को या टॉपिक को रिकॉल करते हैं। और फोर्थ है रिकॉग्निशन, यानी कि जब हमारे सामने कोई चीज़ आती है हम उसे रिकॉग्नाइज़ कर पाएँ। जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा है, किसी टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा, आपने सपोज देखा है कभी मैंगो ट्री की आपने फ़ोटो देखी, लेकिन जब आपके सामने मैंगो ट्री आए तो आप उसे रिकॉल कर पाएँ। ठीक है, रिकॉग्नाइज़ कर पाएँ। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप है। जैसे इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जब हम अपने फ्रेंड से किसी बहुत टाइम के बाद मिलते हैं हम तो रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि हमारा फ्रेंड है, ये कैसा था कैसा नहीं था, हम उसे रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप था इसका रिकॉग्निशन। तो इसके 4 प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अब हम टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी होता है सेंसरी मेमोरी। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं या समझते हैं तो सबसे पहले वो हमारी सेंसरी मेमोरी में आता है। ठीक है, फर्स्ट एंटर हमारे सेंसरी मेमोरी में आता है। एग्जांपल, जैसे कि आप अपने रूम में हैं, आपको चेयर दिखाई दी तो सबसे वो आपकी एक मेमोरी में आ गया। ये बहुत ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहती। अब आपको ये कब तक याद रहेगा, आप कल रोड पे गए हो, आपने कितनी कार देखी, कितनी बस देखी, उस टाइम तक तो आपको याद होगा, लेकिन वो आपको लाइफ टाइम तो याद रहेगा नहीं। तो वो एक एग्जांपल है सेंसरी मेमोरी का। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है, बस कुछ टाइम तक वो हमें याद रहती है। जैसे कि कल आपने लंच में क्या खाया, आपने कल डिनर में क्या खाया, आप 2-3 दिन तक याद रख पाओगे, लेकिन आप ये तो नहीं बता सकते ना आपने 4 साल पहले या 5 साल पहले क्या खाया था। तो वो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में ऐसी चीज़ें हमें याद रहती हैं जो लाइफ टाइम के लिए होती हैं या फिर बहुत लंबे टाइम के लिए होती है। जैसे किसी का बर्थडे हो गया, एनिवर्सरीज हो गई, जो चीज़ हमें याद रहती है। या फिर जब आपने फर्स्ट बार जॉब करने गए, आपका क्या एक्सपीरियंस था, आप स्कूल गए तो आपको क्या फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, ये आप लोग नहीं भूल सकते। अगर भूल भी जाते हैं तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहता है। ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ मेमोरी में लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड सेंसरी मेमोरी। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ मेमोराइजेशन। यानी क्या मेथड्स होते हैं, क्या टेक्निक होती है किसी भी चीज़ को लर्न करने की, या लर्न तो नहीं, मेमोराइज़ करने की। तो देखते हैं, स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए लर्नर के अंदर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होनी चाहिए लर्नर के अंदर अगर उसे कोई भी चीज़ को मेमोराइज़ करना है तो। अटेंशन और इंटरेस्ट आना चाहिए। गुड मेंटल और गुड फिज़िकल हेल्थ होनी चाहिए। न्यू नॉलेज को पास्ट एक्सपीरियंस के साथ लिंक करना चाहिए। प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए ताकि वो उसके टच में रहे और वो भूले ना। जो सब्जेक्ट मैटर है वो मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि रिटेंशन कर पाए बच्चा। ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। और टीचिंग एड्स के थ्रू अगर हम पढ़ाएंगे और डिफरेंट इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड्स के थ्रू अगर हम पढ़ाएं तो वो बच्चों के कॉन्सेप्ट्स भी हैं वो क्लियर होंगे। रेस्ट भी बच्चों को बहुत ज़रूरी है, तो रेस्ट देना चाहिए। यूज़ ऑफ मेनिमिक डिवाइसेस, यानी कि कुछ शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि अगर हमें रेनबो के कलर याद करने होते हैं तो हम विबग्योर टर्म से याद करते हैं। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। जैसे कि आपको पता ही है मैथ्स में भी ऐसे हम ब्रॉड मास रूल पढ़ते हैं। तो ऐसे कुछ मेनिमोइक डिवाइसेस का यूज़ करना चाहिए। मोटिवेशन देती रहनी चाहिए टीचर्स को बच्चों को, ताकि वो ज़्यादा टाइम तक उस चीज़ को मेमोराइज़ कर पाए और वो भूले ना। आज की वीडियो में हमने पढ़ा मेमोरी के बारे में, उसकी मीनिंग पढ़ा, हमने प्रोसेस पढ़ा,
टाइप्स ऑफ मेमोरी हमने देखी, और फिर हमने देखा मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ मेमोराइजेशन। होप है आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।